गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन मल्टीक्राफ्ट से आज आपके लिए जो है क्वेश्चन लेके आई हूँ। गेसिंग क्वेश्चन है, पर ऐसा है कि क्वेश्चन जो है बहुत हद तक जो है एग्जामिनेशन में अभी तक में मिलता आया है। तो आज जो है मैं आपको क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगी, अच्छे से आंसर के साथ आपको बताऊंगी और कोशिश यही रहेगी कि आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो हुबहू मिले, और नहीं भी मिलता है तो आपको जो है हिंट मिल जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और इस तरह का आपको आंसर वहां पे पुट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा, फिगर देख लीजिए आप। यहाँ पे है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो आपको दिख रहा है वहां पे आदमी खड़ा है, ठीक है, और थोड़ा सा आपको एक सिंबल जैसा दिख रहा है, वो है क्या? तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। चारों ऑप्शन तो मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उससे, तो मैं जो राइट आंसर है उसको बता दूंगी। राइट आंसर होगा डी, पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, चलते बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप है। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन बी होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये सही आंसर होगा आपका। राइट आंसर ये होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे हम? तो यहाँ पे होगा, होठो हो ठोके चारों ओर नीले रंग का होना, मतलब यहाँ पे जो थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ होगा होठों के चारों ओर जो है नीला रंग का होना। इससे क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? दिल का दौरा पड़ गया तो इससे आप पहचान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISO मैट्रिक फाइन ट्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ठीक है, आंसर नंबर बी आपका सही होगा, पिच ऑफ द थ्रेड का पिच बताता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिच ऑफ थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ वो भी दिख रहा होगा आपको, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ एक्स जो है क्या इंगित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पैरेलल फीमेल थ्रेड। ठीक है, चौथा नंबर जो आपका ऑप्शन है, पैरेलल यानी समानांतर फीमेल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई, ठीक है, पूछा जा रहा है छेनीकरण या तेज किनारों की सफाई जो है में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, जनरल चीजलिंग वर्क इन वुड, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल्ड, आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यह है केबल का फिगर। ठीक है, तो वेल्डेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है आपको। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके कि एक जो है एक्स लिखकर दिखाया गया, उस पोर्शन को क्या बोलना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा लेड सीथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SWG से तार का आकार मापने की परस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपने देखा होगा अगर SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, तो आपने देखा होगा कि वहां मापने का जो रहता है मापने का तरीका, उसमें आपको नंबर जो है वहां पे इंगित होते हैं 0 से 36, मतलब राइट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ठीक है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, इससे आपको बताना है कि कौन सा विधि है। तो ये है, राइट आंसर आपका होगा टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, या फिर तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आप बोल सकते हो उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो ये जो है आप जो है पूछा जा रहा है लिमिट, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा बी, 13 एम्पियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है, ये जो आप लोग पढ़ते थे सब सेल और सेल के बारे में, तो यहाँ पूछा जा रहा है कॉपर का जो है परमाणु कितना होगा तीसरा कक्ष में। जैसा आपका जो SPDF वाला है, तो आपको सबको पता है कि तीसरा कक्ष में कितना रहता है, 18 रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? ठीक है, आपको पता है कि ओम का नियम जो है उसमें V, I और R के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो V मतलब वोल्टेज होता है, R मतलब रेजिस्टेंस, और आपका जो C मतलब होता है करंट। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड,
करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपको ब्रैकेट में दिख रहा है डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। यहाँ बताना है डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, तापमान गुणांक बताता है। ये गुणक लिखा हुआ है, गुणांक बोले या गुणक बोले दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो आप इजीली इसको जो सॉल्व कर सकते हो। यह क्वेश्चन बोल रहा है 100 वाट बटा 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्भ प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो होगा 625.00 ओम। यहाँ पे ओम लिखना जरूरी है क्योंकि आपको प्रतिरोध पूछा जा रहा है और हर एक इलेक्ट्रिकल में जो है हर एक चीज का यूनिट होता है, आपको वहां मेंशन करना ही करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संधारिता की इकाई क्या है, ठीक है। तो संधारिता मतलब कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटर को हम लोग जो है कैपेसिटर का यूनिट ये फराड होता है, आपको पता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा फराड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। आपको एक फिगर दिख रहा है, फिगर में आपको एक जो है चुंबक को इस तरह लटकाया गया है और दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ पोल दिखाया गया है। ये जो आपको फिगर है वो क्या दिखा रहा है वो पूछना बताया, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपका राइट आंसर होगा द्वितीय विशेषता, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बता रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो आपका जो आंसर होगा इसका डी, ससेप्टेंस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परमाणु का घूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा फेजर परिमाण, जिसको फेजर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री होता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है ज्वाक्रिय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है, यानी व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल एसी के लिए। तो फॉर्म फैक्टर कभी भी आपको बोलना होगा तो आप सीधे स्टार्ट करेंगे 1.11, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो आपको पता है कि बैटरी का जो है एम्पियर आवर से हम लोग शो करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एम्पियर घंटा या एम्पियर आवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ट्रिकल आवेशन विधि, मतलब ट्रिकल चार्जिंग मेथड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा 25 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है आपको फुल फॉर्म ईसीसी का विस्तार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्थ कनेक्टिविटी कंडक्टर, कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। आपको एक जो है फिगर दिखाया जा रहा है, डायग्राम दिखाया जा रहा है और उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। आपका राइट आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है। फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BIS के अनुसार, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है, ठीक है। आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1.5 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है। आपका राइट आंसर होगा सी, विभवपात विधि, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होता है, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका डी, 3000 वाट। प्रति यूनिट ठोस कोण पर
प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा डी, चमकदार तीव्रता, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2300 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? आपको एक डायग्राम दिख रहा है और उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो है डी, मतलब यांत्रिक अनुनाद प्रकार, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? पूछा जा रहा है विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा इंडक्शन इफेक्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं प्रेरण प्रभाव। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट्स? पूछा जा रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, ओम पर वोल्ट। आप ये भी बोल सकते हो ओम या वोल्ट, इस टाइप का। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? यह पूछा जा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है आपका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इसको बोलते हैं विचलन बल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? यहाँ आपको एक गीजर का पिक दिख रहा होगा, वहां पे एक्स जो है आपको दिख रहा है, वो जो है उसको बताना है कि वो है क्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी की निकासी को रोकता है, प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्रेटा ना ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज इन माइक्रोवेव ओवन। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा 3.2 वोल्ट एसी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपना, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेटर नट ट्यूब का क्या कार्य है? ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो पूछा गया क्या है, फिर दूसरा पूछा जा रहा है क्या कार्य है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? यहाँ पे जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम जो है वो है एयर कोर ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? एयर कोर ट्रांसफार्मर। अब जब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, वोल्टेज के अनुसार अलग होते हैं, बनावट के अनुसार अलग होते हैं। तो उसमें एक टाइप है ये कि क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं इस फिगर वाले डायग्राम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, कभी पूछा जाता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, आपको पता है, तो परसेंटेज बताना होता है। तो इसमें परसेंटेज बताया जा रहा है, बताना है यहाँ पे। राइट आंसर आपका सी होगा, स्टील जो है 93% होता है एंड सिलिकॉन जो है 7% होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पूछा जा रहा है गति का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, तय की गई दूरी बटा समय, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। ये जो आप लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम वाला जो है, सारा जितना भी फॉर्मूला होगा सब आप उसको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे सवाल जो है एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है मैट्रिक में। आपको जैसा पता है कि जो हॉर्स पावर होता है वो दो टाइप का, एक तो आपका मीट्रिक हो गया, एक जो होता है वो ब्रिटिश होता है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे मीट्रिक के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 735.5 वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य हुआ? यहाँ पे आपको जो है बताना वर्क कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ है। तो आप जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो 3750 जूल होगा आंसर। ये न्यूमेरिकल है, आपको जो है कैलकुलेशन करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऊष्मा का मान, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैलोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है ये। राइट आंसर आपका होगा कैलोरीमीटर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा एक फिगर, ये है केबल का फिगर। इसमें जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? ठीक है, तो कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन पूछ रहा है ऑफ रॉड का। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो बी 1.75 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो मेरा पूरा आप देख रहे हैं, जैसे मैंने वर्कडन के बारे में बताया, न्यूमेरिकल बताया, ये सब क्या है? अभी वर्कशॉप वाला जो आपका चल रहा है। आपका थ्योरी जो पोर्शन था वो खत्म हो चुका है, ये जो चल रहा है सारा वर्कशॉप वाला पोर्शन है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको सबको पता है, आप शुरू से बच्चा से पढ़ते आ रहे हो कि आपका जो है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप याद रखेंगे एक चीज, जब भी पूछा जाएगा घनत्व कितना है तो आपको क्यूब में लेना, और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इसलिए आपको वहां पे स्क्वायर मेंशन करना ही करना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है यहाँ पे 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, तो आपका लिस्ट कॉमन जो है मल्टीपल पूछा जा रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो आपको आप जो है अगर पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आप साफ साफ देख पाएंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा किसके बराबर है, तो वो होगा हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड, मतलब कर्ण बटा विपरीत भुजा के। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 529 का वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि ये जो है किसका है? 23 का होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, ऐसे भी मैं एग्जांपल में बता दूं कि अगर 21 का होगा तो 441 होगा, उसके हिसाब से 23 का जब आप जाओगे तो 529 आपका राइट आंसर होगा स्क्वायर रूट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अधातु कौन सी है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नॉन मेटल है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्रेफाइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो धूसर ढलवा लोहा होगा, मतलब ग्रे कास्ट आयरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा फेरस मेटल, लोहा धातु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेती और कोल्ड चीनी बनाने के लिए किस स्टील धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा आपका उच्च कार्बन स्टील का। फिर है नेक्स्ट आपका, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? या पूछा जा रहा है आपका डेंसिटी जो है वो पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड का डेंसिटी कितना होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19.5। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? ईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर जो होगा BLV sin थीटा वोल्ट्स। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आप कुछ भी इलेक्ट्रिकल में सॉल्व करो वहां पे यूनिट जरूर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अच्छे से, होप आपको जो आंसर भी पता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ऐसे होता है चांदी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है, तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है पुट करेंगे कॉपर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एक आपको बल्ब का जो है फिगर दिख रहा होगा, वहां पे W लिखा है, वो वाट दर्शा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कितने पावर की आवश्यकता है। ठीक है, आपका एम्पियर दिया हुआ है और ओम दिया हुआ है, वाट निकालना है। ठीक है, तो आप जो है ओम्स लॉ का यूज करके भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला वाइज। तो इसका जब आप निकालोगे तो आपका जो आंसर होगा राइट आंसर सी होगा 100.2 वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक साधारण मशीन में वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, एफिशिएंसी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है एक रिज्यूम डैश होना चाहिए, अ रिज्यूम शुड बी डैश। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? छोटा और सटीक होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज
सॉरी, विच वन इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन सा होता है? आपका राइट आंसर होगा ए जो है 10। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न स्तर की भाषा को डैश भी कहा जाता है। आपका आंसर होगा यहाँ पे सी। आप देखिएगा कभी क्वेश्चन, कभी भी जो एग्जाम देंगे आप, यहाँ पे मैंने तीन तारीख वाला जो क्लास हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन बच्चों से फीडबैक लिया है, उसमें पता चला इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर रिलेटेड भी। तो आप देखेंगे लो लैंग्वेज जब भी बात होगा ना, तो आप जो आंख बंद करके डालेंगे वो मशीनी भाषा है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारी का लिखित विवरण डैश कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है आंसर क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा नौकरी का विवरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में डैश होते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज अगर बोले कि जो भी आपका एप्स वगैरह हो गया सारा सॉफ्टवेयर होता है, और जिस चीज को आप छू सकते हो, ठीक है, जिसको आप हैंडल मतलब मैनुअली हैंडल कर सकते हो वो सारा हार्डवेयर, और जिस चीज को आप देख नहीं सक रहे वो आपका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सॉफ्टवेयर ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हो, ठीक है। या पूछा जा रहा है प्रोसेसिंग कैसे कैसे होगा। तो राइट जो आंसर होगा आपका वो होगा सीसी के थ्रू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू से क्या तात्पर्य? यहाँ पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता है, बच्चे को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका आंसर क्या होगा? पी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में किसी रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ के इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा सेल, ठीक है। ये बैटरी वाला सेल नहीं है, ये जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज वाला सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाना सुनना डैश के अंतर्गत आता है। आपका राइट आंसर होगा प्रशंसात्मक लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डैश कहा जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इंटरप्रेन्योर। कोई भी जो व्यक्ति अगर व्यवसाय शुरू करता है तो वो जो है स्टार्टिंग में इंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वेब आधारित लेखांकन, तो आपका सही आंसर होगा टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, जिसको बोलते हैं विनिर्माण उद्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम उत्पादकता से डैश मतलब लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। आपका सही आंसर होगा सी, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? यह पूछा जा रहा है प्रेरित खतरा मतलब आपका जो इंड्यूस्ड हैजार्ड, ठीक है। राइट आंसर आपका एक होगा लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उनके पर्यावरण में संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा सी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पूर्ण आपूर्ति को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा सामग्री का पूर्ण चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईएलओ का विस्तार क्या है? यह पूछा जा रहा है फुल फॉर्म। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिश बोन चार्ट को डैश भी कहा जाता है, ठीक है। फिश बोन चार्ट को डैश भी कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ए, कारण और प्रभाव आरेख। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है काइजन का अर्थ है, काइजन का अर्थ है। तो आपका जो लास्ट जो आंसर होगा डी, निरंतर सुधार। तो ये था आपका टोटल 80 क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपका वर्कशॉप और थ्योरी का पोर्शन और एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन सारा इंक्लूड किया है। होप आपको जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे मदद मिले, और आप जो है कोशिश करिएगा इससे जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी पैटर्न का और ये भी सब पढ़कर जाए, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छा जाए। सो लास्टली ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम ऑल स्टूडेंट्स।